इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ उन्वानात हैं, उनमें से एक उन्वान इमाम अली मकाम की हयात पाक का ये है कि इमाम साहब राहे अजीमत के मुसाफिर हैं। दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता रुखसत का रास्ता होता है, एक अजीमत का रास्ता होता है। शरीयत की और इस्लाम की हुदूद का मामला कहीं आ रहा है और आप पर जबर हो रहा है, आप उसके सामने डटे हुए हैं कि मैं हुदूद को तोड़ने नहीं दूंगा, शरीयत की मुखालफत नहीं करने दूंगा, तो आप पर कोई जबर करता है, कोई सख्ती करता है, कोई असलहा उठा के लाता है, तो आपने कोशिश तो की थी पर अब सामने वाला ताकतवर हो गया है, उसका मुकाबला फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता, तो आप अगर उस रास्ते से हट जाते हैं तो शरीयत आपको इजाजत देती है कि सामने वाला ताकतवर है, इस वक्त इख्तिदार उसके हाथ में है। आप खड़े तो हुए थे हुदूदुल्लाह के लिए, लेकिन सामने जो लोग थे उनकी ताकत और तरह की थी, तो आप हट जाएं, इसको रुखसत कहते हैं। आप घर चले जाएं, आपने ऐलान तो किया, बात तो की, लेकिन आप इस वक्त माहौल इस तरह का नहीं देख रहे, तो आप रुखसत पर अमल कर लें। एक रास्ता होता है जिसको अजीमत का रास्ता कहते हैं कि हम हक के लिए डट गए हैं, अगरचे शरीयत में गुंजाइश है, हमें दीन इजाजत देता है कि हम रुखसत पे अमल करें, लेकिन हम डट गए कि जान जाती है तो जाए, पर हम हक के रास्ते में खड़े रहेंगे। इसे अजीमत का रास्ता कहते हैं, इसे राह अजीमत कहते हैं कि आप कोई शरीयत की गुंजाइश लेके पीछे नहीं हटते, बल्कि आप कहते हैं मैंने 2 कदम आगे बढ़ के दीन की हिफाजत करनी है, मैं रुखसत पे नहीं चलता, मैं डटूंगा नहीं। आपकी कनपटी पे किसी ने पिस्टल रखा कि कहो कि मैं अल्लाह को नहीं मानता वरना गोली मार दूंगा, तो आप जान बचाने के लिए अगर कुफर करते हैं माज अल्लाह, तो ठीक है, शरीयत आपको कहती है कि आप मजबूर थे, आपने ऐसी बात कर दी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जान जाती है तो जाए, मैं रब का इनकार नहीं करूंगा, तो फिर शहादत का बड़ा दर्जा मिलेगा। एक रुखसत है और एक अजीमत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो रास्ता है वो अजीमत का रास्ता है कि छोटी सी गुंजाइश दे के चलें जी, मुझे दीन इतनी गुंजाइश देता है आजाद। आज हम सारे इल्ला माशाअल्लाह राह रुखसत के कायल हैं, हमें यहाँ गुंजाइश मिलती है, हम फौरी तौर पर वो रास्ता इख्तियार करते हैं। अल्लाह के बंदों का ये तरीका था कि वो शरीयत की रुखसत पर फौरन अमल नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे अजीमत का रास्ता इख्तियार करना, अगरचे वो कठिन क्यों ना हो। और अल्लाह का कुरान भी चाहता है कि इंसान मुशक्कत वाले रास्तों का तायुन करे, जानबूझ के अपने आप को तकलीफ में ना डाले, ऐसा कोई काम ना करे कि जो 2 कदम ज्यादा हो। उससे भी हुजूर ने मना किया, दीन राहे इतदाल है। लेकिन वैसे इंसान को रब ने पैदा मुशक्कत में किया है। मकसद हयात होता है ना, कोई चीज किस लिए पैदा की गई, ये अपने दिल की तख्ती पे लिख ले कुरान मजीद का फैसला कि ना आराम सुकून के लिए दुनिया में आए हैं, ना बेहतरीन खा के नरम गुदाज बिस्तरों पे आराम करने आए हैं, ना इसलिए दुनिया में आए हैं कि कोई हमारा दरवाजा ना खटखटाए, कोई हमें तकलीफ ना आए, कोई हमें बीमारी ना आए। ये हो नहीं सकता ना, ऐसा मुमकिन नहीं। अल्लाह करीम ने कसमें उठा उठा के कुरान में कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम हो, वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस तरह के महबूब आप इस शहर में मौजूद है, मुझे शहर मक्का की कसम हो। फरमाया व वालिदिम वमा वलद, बाप की कसम हो और उसकी औलाद की कसम हो, यानी जनाबे आदम की कसम हो, जनाबे आदम की औलाद की कसम, शहर मक्का की कसम, आप इसमें तशरीफ फरमा है, इसकी कसम। महबूब मुझे जनाबे आदम और उनकी औलाद की कसम, कसमें उठा उठा के रब कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, तहकीक हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। इसका खमीर ही ऐसा बनाया है कि ये मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया गया, मुशक्कत में।
आप देखिए इंसान रहमे मादर में होता है, माँ के पेट में होता है, तो हर वक्त डर लगा रहता है जाया ना हो जाए। फिर ये पैदा होता है तो कितनी तकलीफों से गुजरता है, बिल्कुल जब नौनिहाल होता है तो कैसे इसे संभाला जाता है। फिर ये माँ का दूध पीने के काबिल होता है, फिर दूध छुड़ाने का टाइम आता है, वो कितना मुशक्कत वाला काम है, कितना तकलीफ वाला काम। फिर ये अपने कदमों पे चलना शुरू करता है तो कई दफा गिरता है, फिर ये तालीम के मराहल से गुजरता है, फिर कामकाज के मराहल से गुजरता है, जिंदगी मुशक्कत के साथ गुजारता है। आपको पता है दुनिया में दुखी कौन रहते हैं? जो सुखी रहने के चक्कर में। दुनिया में परेशान कौन रहते हैं? जो ज्यादा खुशहाल रहने के मूड में। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, पैदा करने वाला फरमाता है हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया है। इसका खमीर मुशक्कत है, इसको जो तरकीब किया गया है जिन अनासर से, वो अनासर मुशक्कत से बने। इसको उम्र भर जद्दोजहद। ये जो हमारे यहाँ बाज लोग कहते हैं ना जी मैं बस अब मैंने कुछ नहीं करना, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपका खमीर ही मुशक्कत है। आप बूढ़े हो जाएं या रिटायर हो जाएं या किसी जगह भी चले जाएं, वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना कि अगर हम बैठ गए तो फिर हम बैठ ही गए, लिहाजा बैठना नहीं, कुछ ना कुछ करते रहना। मुशक्कत, जद्दोजहद, अजीमत का रास्ता, आगे बढ़ के कोशिश। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग तालीम के मसले में परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, मुझे नहीं याद होता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ये मेरे वाला काम नहीं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया तलब इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है। हालांकि हुजूर जानते हैं सारे ज़हीन नहीं, सबको याद नहीं होता, लेकिन फरमाया जरूरत के मुताबिक इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। करे क्या? थोड़ी सी जरा मुशक्कत कर लो, थोड़ी जरा मेहनत कर लो, थोड़ी जरा जद्दोजहद कर लो। किसी को 3 दफा दोहराने से याद होता है तो तू चल 13 दफा दोहरा ले। तू थोड़ा तेज हो जाए इस काम में। मुशक्कत नहीं करते, सीखते नहीं, जद्दोजहद नहीं करते। हम राहे इल्म के मामले में वो सख्तियां नहीं झीलते जो हमें झीलनी चाहिए। हम उस तरह से उसके अंदर अपने दिल को लगाते नहीं, जहन को खपाते नहीं। हमारा मिजाज नहीं होता कि हम सही तौर पर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वुजू कराया था हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, तो मेरे करीम खुश हो गए और खुश होकर दुआ दी, या अल्लाह इसे इल्म और हिकमत अता फरमा। अब जिस तरह आजकल इल्ला माशाअल्लाह सारे पीरों के बच्चे पढ़े ही नहीं होते, सबको इल्मे लदुन्नी होता है, मेहनत ही नहीं करते, सब तालीम याफ्ता है, कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कह सकते थे कि मुझे हुजूर की दुआ है और नबी पाक की दुआ से इल्म आ भी जाता है, बगैर पढ़े भी आ जाता है। हुजूर तो सीने पे दस्ते मुबारक रख दे तो उससे इल्म आ जाता है। लेकिन हुजूर ने उनको जब इल्म की दुआ दी तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का किरदार ये नहीं था कि मैंने घर में ही पढ़ लिया है, अब मुझे जरूरत नहीं है। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का ये काम था कि एक एक सहाबी के दरवाजे पे जाते, दस्तक देते, फरमाते सुना है आपके पास नबी पाक की कुछ हदीसें हैं, मुझे सुना नहीं देते, मुझे पढ़ा नहीं देते। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास काफी अहादीस का जखीरा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खानदाने नबूवत के फर्द हैं, पर राहे इल्म की सख्तियों को बर्दाश्त करते, मुशक्कतों को झीलते। और आप हजरत उबई बिन काब के घर तशरीफ ले जाते, उनके घर का दरवाजा सहरा में खोलता था मदीना मुनव्वरा में, तो आप क्या करते? दस्तक नहीं देते उस्ताद के दरवाजे पे, ये अदब के खिलाफ है, दस्तक नहीं देते। हुजूर ने दुआ दी थी कि अल्लाह इसे इल्म और हिकमत अता फरमा, दस्तक नहीं देते थे, दरवाजे पर बैठ जाते थे, देर तक बैठे रहते। फरमाते कभी मैं थक जाता तो मैं लेट भी जाता, ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरती तो रेत उड़ती तो मेरे बालों में भी पड़ जाती। फरमाते मैं बैठा रहता, उस्ताद साहब अपनी मर्जी से बाहर आते, बेअदबा मकसूद नहीं हासिल ना दरगाहे टोई, ए बांज अदब दे मोहम्मद बख्शा तोड़ नहीं चढ़िया कोई। अदब करते उस्ताद साहब। फरमाते मर्जी से बाहर आते और मुझे देख के कहते अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद आप यहां क्यों बैठे? तो मैं अर्ज करता मैं आपसे अपने नबी की हदीसें सुनने आया। फरमाते वो मुझे हुजूर के इरशादात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाते।
राहे इल्म में मुशक्कत करना, जद्दोजहद करना। मैं आज भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, ढेर सारे लोगों को सही कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, नमाज के, वुजू के, गुस्ल के, और अगर ज़कात फर्ज हो जाए तो ज़कात के, हज के मसाइल नहीं आते। ओ भाई अब तो बड़ा आसान हो गया है, आप थोड़ी जद्दोजहद करें, दो दो एक एक लाइन करके सीखें। आप कोशिश फरमाएं, मुशक्कत करा इख्तियार करें। आप रात को आके किसी उस्ताद के पास बैठे, आप सरे शाम किसी से तालीम लें, लेकिन थोड़ा सा ना, थोड़ी सी मेहरबानी करें। ओ भाई मुशक्कत तो करनी पड़ती है, रोटी पक के भी आ जाए और कोई ला के बिल्कुल आपके सामने भी रख दे, अम्मा प्यार करने वाली हो तो लुकमा भी मुंह में डाल दे, तो चबाने की तकलीफ तो फिर भी करनी पड़ेगी कि नहीं? आपको कुछ ना कुछ मुशक्कत तो बहरहाल करनी, थोड़ी बहुत तो मुशक्कत। वो कोई आदमी था ना, तो वो मुस्कुराने, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बेचारे मुस्कुराने की तकलीफ भी नहीं करते कि चलो माहौल अच्छा हो जाएगा, मेरी वजह से बाकी भी मुस्कुरा देंगे। तो उनकी भी किसी ने मिन्नत की, उसने कहा हल्का सा तबस्सुम हो जाए, तज़ीने गुलिस्तां की खातिर, तकलीफ तो तुमको होगी मगर पर तकलीफ जरा सी सहता जाओ। और चल थोड़ा मुस्कुरा दे, इसमें तकलीफ तो होगी, कुछ बंदे संजीदा होते हैं ना जी। हल्का सा तबस्सुम हो जाए, तज़ीने गुलिस्तां की खातिर, जरा फूल महकने लगेंगे, दाएं बाएं माहौल अच्छा हो जाएगा, हल्का सा तबस्सुम हो जाए, तज़ीने गुलिस्तां की खातिर, और तकलीफ तो तुमको होगी मगर चल तकलीफ जरा सी सहता जा। तो भाई आप मुशक्कत का मिजाज, इल्म के रास्ते में मुशक्कत, फिर अमल के रास्ते में मुशक्कत। मुझे पता है नमाज पढ़ना आसान काम नहीं, आसान काम नहीं है इबादत करना। ये कदम कदम पे शैतान, वो जो बड़े सियाने हैं जिनको पता है नमाज जरूरी है, जो हर जगह खड़े होके कहते हैं यार जिंदगी का पता कोई नहीं, फलाना भी चला गया, फलां भी चला गया, पर पढ़ फिर भी नहीं पाते। ये आसान काम होता तो सारे मुसलमान नमाजी होते। अल्लाह कहता है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो, व इन्नहा लकबीरतुन, ये दोनों काम है मुश्किल, सब्र भी मुश्किल है, नमाज पढ़ना भी, इल्ला अलल खाशिईन, मगर जो अल्लाह से डरते हैं उन पर कोई मुश्किल नहीं, उनके लिए नमाज पढ़ना भी आसान है, सब्र करना भी आसान। मुशक्कत है। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं मैं 4 नमाजें पढ़ता हूं तो फजर में आंख नहीं खुलती, तो मैं कहता हूं फजर वाली नमाज ही तो मजेदार है, जब जरा बिस्तर छोड़ना पड़ता है, जब जरा नींद से उठना पड़ता है, जब महसूस होता है, जब महसूस होता है कि ये ना कारोबार के लिए उठा है, ना फ्लाइट के लिए उठा है, ना दोस्तों के लिए उठा है, ना बस पकड़ने उठा है, इसने जो गहरी नींद छोड़ी है, तो इसका दिल करता है मैं उठ के अपने रब को सजदे करूं। आप जरा गौर फरमाए ना, अगर ये मुशक्कत वो तहज्जुद के लिए करे इबादत की, यानी ऐन शहरी में उठे, और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान उठे, नौजवान उठे, चढ़ती जवानी है, जज्बात है, नींद भी गहरी आती है, सोने को भी जी चाहता है, घर में एसी भी लगा हुआ है, सहूलियात भी है, पर सारा कुछ छोड़ के उठा है तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जवान आदमी जब तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़ा होता है ना, तो उसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक, अल्लाह मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी अजमत के लायक है, जो उसको शाया है। समझ लीजिएगा और याद रखिएगा, पहले इल्म के रास्ते की मुशक्कत, इसके बाद अमल के रास्ते की मुशक्कत, इबादत के लिए जद्दोजहद, थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ी हिम्मत करना, और थोड़ी जद्दोजहद के साथ इबादत को सरअंजाम देना, और फिर तरबियत औलाद के लिए थोड़ी सी मेहनत करना, कोशिश करना। आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमारी औलादें हमसे बड़ा ही सीखती हैं, हमारे लबो लहजे से, हमारे खाने पीने से, पहनने से, ओढ़ने से। हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी अपनी औलाद की तरबियत के लिए। लेक्चर ना दें उनको, अपना किरदार बेहतरीन करें। आपकी जुबान पर घर में बैठे कभी कोई कमजोर जुमला ना आए, कभी कोई गाली ना आए, कभी कोई ऐसा लफ्ज ना आए जो बच्चों के जहनों पर नक्श हो जाए। आपको कभी बच्चे किसी की तौहीन करता ना देखें, किसी का मजाक उड़ाता ना देखें।
किसी की गुर्बत में उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाता ना देखें। आपके बच्चे कभी ऐसा ना महसूस करें कि हम किसी से बड़े हैं। एक गवर्नर थे जनाब उमर के जमाने में, उनके बेटे ने किसी गरीब के बेटे पर जुल्म किया तो जनाब उमर ने उनके बेटे को दुर्रे लगाए, तो बाद में कहा इस गवर्नर को भी सजा दे, इसे ऊंट चराने पे लगाएं। तो कहा जनाब गवर्नर साहब की क्या गलती, गलती तो बेटे की है। तो जनाब उमर फरमाने लगे ये इसके दिल में बात किसने डाली है कि तू गवर्नर का बेटा है? किसने सिखाया है कि तू चौधरी का पुत्र है? किसने बताया है कि तेरी शान बड़ी है, तू आगे ये सजा का हकदार है? आपको थोड़ा सा अपने आप को समेटना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप बचपने से निकल आए, अब आपकी औलाद है तो आपको सबसे पहले अपना किरदार पेश करना होगा, आपको वो रास्ता इख्तियार करना होगा जो मेहनत का रास्ता है। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, दीन के लिए थोड़ी जद्दोजहद करें। हर काम हम मुनज्जम करते हैं, हर काम बेहतरीन करके, दीन का काम मुनज्जम करके नहीं करते। हमारी तबीयत नहीं है कि हम गौर करें कि दीन के काम के लिए इस वक्त की जरूरियात क्या है। हर दौर के अपने अपने फितने होते हैं, इस दौर के फितने क्या हैं और उनका जवाब क्या है, इस दौर की आजमाइशें क्या हैं, हमारे बच्चे किन परेशानियों का शिकार है। खुदा न खास्ता माजी में अल्लाह ताला माफ फरमाए सिनेमा होता था तो रोका जा सकता था, बच्चों की निगरानी की जा सकती थी कि वहां जाके वो कोई बुरी चीज ना देखे। फिर उसके बाद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, कुछ केस्टें थी और बच्चे ला के किसी मखसूस जगह पे उसको लगाते थे तो डर होता था कोई गाना बाजा कोई कमजोर चीज ना देखें। अब तो दौर बदल गया, अब तो आपके बच्चे की जेब में हर चीज सिमट के आ गई। वो बेचारा मजबूर है, वो तो अच्छी चीज देखते देखते ही उसने थोड़ा आगे पीछे किया है तो गलीज चीजें आने लगी। अब तो आपको इस फूल की, इस नौनिहाल की ज्यादा निगरानी करनी। अब तो फितना और तरह का था, अब तो आपको दीन के मामले में इस तरह की तरबियत उसे करनी थी कि वो अपनी नजर को बहुत ज्यादा बचाने वाला हो, उसको अंदाजा हो कि ये बड़ी बुरी चीज है, ये गलीज है, ये मेरा दीन मुझे इस बदनिगाही की इजाजत नहीं देते। उसको वहां से निकलना था। मैं पसंद नहीं करता था, आज भी पसंद नहीं करता ज्यादा तस्वीर साजी। मेरे किबला आलम इजाजत नहीं देते थे, उनका फतवा यह था कि उससे बचना चाहिए। आज भी मेरी तबीयत नहीं मानती ज्यादा, लेकिन जब मैं ये देखता हूं ना कि चलो मोबाइल पे चलते चलते हो सकता है कोई मेरी आजिज की बात ही सुन ले और कोई टूटा फूटा जुमला उसके दिल से टकरा के गुजर जाए, चलो असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आजाद। तो मैं अल्लाह ताला मुझे करोड़ दफा माफ करे और मेरे गुनाहों को अल्लाह दरगुजर करे। मुझे सैकड़ों हजारों लोग जिंदगी में मिले हैं, इन्होंने कहा साहब वो आपके दो जुमले सुने थे तो अल्लाह ताला ने दिल में असर पैदा कर दिया तो छोड़ दिया। तो सोचते हैं चलो कुछ सद्देबाब करें, कोई अपने बच्चों को बचाने की कोई सही करें, कोई जद्दोजहद करें, किस तरह ये बच सकते हैं। आप फितरत को कुचले नहीं, आप उनको सही चीज दे दे देखने को, आप सही मौके फराहम कर दें, दीन का काम जदीद अंदाज में करें। आप गौर करें, अब मदारस को भी बहुत उम्दा होना चाहिए, अब मुबल्लिगीन की तैयारी भी जदीद फितनों के लिए होनी चाहिए। अब हमारी मुशक्कतों का रुख बढ़ना चाहिए, अब हमें एक एक जवान पर, एक एक मुसलमान पर मेहनत करनी चाहिए। हम काम नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते, सारे काम बड़ी हिकमत से करेंगे, दानाई से करेंगे, उसमें जिद्दत लाएंगे। गाड़ियों में नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जहाजों में आ रही है, मोबाइलों में आ रही है, तो मजहब के मामले में आप क्यों नहीं जदीद अंदाज इख्तियार करते कि जिससे लोगों को आप समझा सकें कि भाई ये तुम्हारी रूहानियत है, ये सूफिया का पैगाम है, ये नबी पाक की सीरत है। आप क्यों इस तरह किताबो सुन्नत का उन्वान बयान करते हैं कि लोगों को लगे ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। आप उन्हें बताएं कि रसूल पाक का सारा उसवा नूर अमल करने के लिए, इमाम हुसैन की जिंदगी मैं आपको आज इस हजारों के मजमे में, इस नौरानी महफिल में जिसमें एक एक फर्द का चेहरा हुजूर की औलाद की मोहब्बत से चमक रहा है, बहुत कम लोगों को आसानी हासिल है। आप तशरीफ लाएं और इस मोहब्बत से इतनी बड़ी तादाद में आए। मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि जो लोग सर उठा के जीना चाहते हैं,
और जो लोग अपनी इज्जत और वकार के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और जो किसी जगह झुकना नहीं चाहते, और जो कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहते, और जो टेंशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर रहना चाहते हैं, उनका एक ही इलाज है कि वो इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा करें, वो हुसैन इब्ने अली से फैजान हासिल करें। उनको समझ आएगी कि जीना किसको कहते हैं, खड़ा होना किसको कहते हैं, हौसला किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, फिक्री ताजगी क्या होती है, तवानाई क्या होती है। और मुझे कह लेने दो, उनको पता चलेगा। सैयदा का लाल बताएगा कि इत्मीनान किसको कहते हैं, सुकून किसको कहते हैं, तबीयत का ठहराव क्या होता है। यानी इमाम हुसैन की मुस्कुराहट, उनका इत्मीनान, उनका करबला के मैदान में सारे जख्म खा के मुस्कुराना, ये मार गया था यजीदियों को, ये तबाह कर गया था यजीदियों को, क्योंकि वो सच्चे थे। उन्हें सामने जन्नत नजर आ रही थी, नाना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करना दिखाई दे रहा था, उन्हें नजर आ रहा था मौला अली मुझे सीने से लगाएंगे, मेरी माँ सैयदा मुझे अपनी बाहों में लेगी, नजर आ रहा था। क्योंकि सच्चे थे, हक पे थे, लिहाजा जान भी दी तो मुस्कुरा मुस्कुरा के दी। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। है थोड़ा मुश्किल मुशक्कत वाला ये जो शिमर था ना, पानी बंद करने वाला और हुजूर की औलादे पाक को कत्ल करने वाला। जब मुख्तार सख्फी की फौजें इसके पीछे लगी ना, तो ये दौड़ा मदीने की तरफ, मुज़ाफात मदीना में दौड़ता 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 एक ऐसे खेमे में दाखिल हुआ जिस खेमे के अंदर मुसल्ले पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा रज़ियल्लाहु ताला। यूं नजर उठी इमाम आली मकाम। दुख भी नहीं बंदे को भूलते, दुश्मन भी बंदे को नहीं भूलते, जिसने तकलीफ दी हो वो भी अक्सर याद आता है। तो इमाम ने यूं नजर उठाई, देखा चूंकि वो दौड़ा आया था, गर्मी का मौसम था, तो सांस फूला हुआ था। तो इमाम फरमाने लगे पानी पिलाऊं? दुश्मन है ना। मैंने कहा काम मुश्किल है, पर इंसान आया ही मुशक्कत में, जरा अपने आप को मुशक्कत में डाले ना। पानी पिलाऊं किसको, जिसने पानी बंद किया? तो शिमर समझा कि इन्होंने पहचाना नहीं। इमाम उठे, मटके से पानी प्याले में डाला और भर के दिया, का पी लो। प्यास बड़ी शदीद थी, वो पी गया। इमाम ने एक प्याला और भर के दिया, तीसरा प्याला और दिया, जी भर के पानी पी लिया, थोड़ा सस्ता लिया, सांस बहाल हो गई। इमाम मुसल्ले पे चले गए। उसे भी महसूस हुआ कि जो फौज मेरे पीछे लगी थी वो दाएं बाएं हो गई। वो बाहर निकला। हाय, काम तो मुश्किल है, पर मैंने कहा दुश्मन को इस तरह भी मारा जा सकता है। ये भी है किरदार और इखलाक की अजमत जिससे दुश्मन कत्ल होते हैं। बाहर जाके ना तो वो शर्म से पानी पानी हो गया, लौट कर फिर अंदर आया। तो उसे पता था कि फौजें मेरे पीछे हैं, मरना तो मैंने है ही, तो एक सच ना बोल जाऊं जाते जाते। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन शायद पहचाना नहीं, शर्म से गर्दन झुकी हुई, शायद आपने पहचाना नहीं। तो इमाम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, यूं आंख मुबारक उठाई, फरमाया करबला में मेरा सारा खानदान तूने प्यासा ज़िबा कर दिया, मैं तुझे भुला सकता हूं? तू जैसे ही अंदर आया है, मुझे 6 माह के अली असगर की वो खून में लथपथ लाश मुबारक याद आ गई थी। तू जैसे ही अंदर आया, मुझे चचा अब्बास के कटे हुए बाजू और उनकी दर्द याद आई थी। मैंने अपनी पुप्पी को जिन सिसकियों के को अपने आप को समेटते और सब्र करते देखा है, वो कैफियत याद आई। और तू जैसे ही अंदर आया है, मुझे अपने बाप का नेज़े पे चढ़ा हुआ सर याद आया था। ये कहते कहते इमाम के फिर आंसू निकले। आंसू पूछे तो शिमर घुटनों के बल बैठ गया। कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन पहचान गए थे तो फिर पानी क्यों पिलाया? तो इमाम ने यूं करके आंसू पूछे। कहने लगे मजबूर बड़ा हूं ना, अली का पोता हूं, मैं करूं क्या? मैं अली का पोता हूं, सैयदा का पोता हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं, मेरे घर का रिवाज ही कुछ इस तरह का है। मैं अपनी खानदानी वजाहत से मजबूर हूं। तुम्हारा काम पानी बंद करना है। हमें सिखाया गया है दुश्मन भी आए तो प्याले भर भर के पिलाना। तो अगरचे मुश्किल है, पर ये मुशक्कत करनी है, इखलाक को उस दर्जे पर लेके जाना है।
हमारा स्टेटस नहीं कि दुश्मन की तरह उसकी सतह पे आकर उससे मुकाबला करें। हमारे उस्ताद साहब थे, तो किसी साहब ने ना कोई मसला ऐसा उठाया अकीदे के ताल्लुक से, और साथ उसने बड़े बड़े गलीज लफ्ज बोले। तो साथ साथ फरमाने लगे जो दलील उसने मांगी है उसका जवाब तो मेरे पास है, मैं दे देता हूं, और ये जवाब है। दूसरा फरमाने लगे जो जुबान उसने इस्तेमाल की है वो मुझे ना मेरे दीन ने सिखाई है ना मेरे उस्तादा ने सिखाई। ये लबो लहजा मोमिनों का लबो लहजा। स्टेज पे भी आप वो बोलियां बोलेंगे जो बाजारों में बोली जाती हैं। आप दीनी और मजहबी स्टेज पर भी वो कलाम करेंगे जो घटिया लोग करते हैं, जो अंदाज दुरुस्त नहीं होता, जो शान आम मोमिन की नहीं, वो आप बात करेंगे। तो थोड़ी मुशक्कत करें, अजीमत का रास्ता इख्तियार करें, रुखसत पर अमल ना करें, थोड़ी मुशक्कत हो। इसमें थोड़ी सी ना हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन एक सहाबी थे, कलमा पढ़ गए। वालिद पहले नहीं था, चचा ने पाला था। चचा से कहने लगे मैंने हुजूर के पास जाना है। तो कहने लगा अगर जाना है तो सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। कहते मैं पहले भी कई दफा सोच चुका था कि तू यूं ही कहेगा। उसने पैसे भी जेब से, ये देखो ये रास्ता है अजीमत का रास्ता। रुखसत तो ये थी ना कि अभी मैं मजबूर हूं, असबाब नहीं है, कैसे आऊं। ये रास्ता रुखसत गुंजाइश थी। चचा ने कहा कि मैंने चूंकि सारा कुछ दिया है, जेबें खाली करो, कर दी, कोई जमीन में से हिस्सा नहीं मिलेगा। चचा जरूरत ही नहीं, कहा ये हर चीज मैं रख लूंगा, का रख ले। ओ सुनो ना, राह अजीमत भी तो कोई राह होती है ना। ये क्या हुआ कि मेरे पास 10 करोड़ था तो मैंने लाख अल्लाह के रास्ते में दे दिया, ये भी तो जरा देना देखो ना। मैं इतने लाख लगा के हाज उम्रे पे गया, ये भी मदीने जा रहे हैं, जरा इनका भी हुजूर के बारगाह आली मर्तबत में जाना देखो ना। रुखसत हो रहे, हर चीज दे के। चचा ने पीछे से आवाज दी, कहा ये जो कुर्ता और तहमद आपने पहन रखा है ना, शलवार कमीज, ये भी मैंने लिया। ओए होए, उतार के ना वो कुर्ता भी और वो लिबास भी चचा को दिया। तेनू लब दिया आप गुवाचे। जरा इस फिक्रे पे कभी घर जाके गौर तो करना। सानू अपनी खबर नहीं कोई, अपनी तीनों लब दे आप गवाचे। अपनी खबर, मुझे अपना ही पता नहीं, ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को। अब तो आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। अब मुझे मेरा पता भी नहीं मिलता। सौदा लेने के लिए बाजार गए हम, और हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम। और उनकी गली में हम एक काम से गए थे, फिर हर काम से गए। कहा ये कपड़े भी मेरे हैं, उतार के दे दिए। माँ के पास आए, पर्दे के पीछे खड़े होके कहने लगे अम्मा एक दिन पहले भी तो मैं बेलिबास पैदा हुआ था ना, और तूने लिबास दिया था तो मैं फिर बेलिबास हो गया। माँ ने 2 औरतों वाली चादरें दी, एहराम की तरह एक बांध ली, एक ओढ़ ली। ये राह अजीमत के मुसाफिर। रात को मदीने पहुंचे तो नबी पाक ने नाम रख दिया जुल बजा दैन, 2 चादरों वाला। फिर लिबास भी मिला, फिर घर भी मिला। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। फिर हुजूर की आली मर्तबत बारगाह में रहने लगे। फिर एक दिन तेज बुखार आया, फिर रूह परवाज कर गई। सहाबा फरमाते हो और राह अजीमत इख्तियार करने वाले और हुजूर के लिए मुशक्कत सहने वाले हो, तेरे नसीबों पे कुर्बान जाएं। मदीने में रिवाज ये था कि जब कब्र में उतारने की बारी आती थी तो कोई करीबी उतारा करता था, पर इनका तो था ही कोई नहीं। कौन उतरेगा? जनाजा भी हुजूर ने पढ़ाया, और जब दफन की बारी आई कब्र में रखना था तो मदीने वाले रसूल कब्र में उतर गए। हुजूर कब्र में उतर गए, पहले लेट गए, कब्र को देखा ठीक बनी है, फिर अपने हाथों पे रखा, फिर कब्र में उतारा। दरवेश कहते हैं मैं मर गया तो फरिश्ते मेरी तलाशी लेने आए कि क्या लेके आया। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। नबी करीम ने कब्र में, चूंकि राह अजीमत के मुसाफिर हैं, अगर आप वो रास्ता इख्तियार करें जो रास्ता अगरचे मुशक्कत वाला है,
अगरचे कठिन है, अगरचे वो रास्ता मुश्किल है, लेकिन भाई इमाम अली मकाम का रास्ता रुखसत वाला नहीं। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। आपको अगर उस राह का मुसाफिर बनना है फिर थोड़ा सा ना हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर जरा पैरों के छाले सहने पड़ेंगे। सारा साल मौज करना और 10 मुहर्रम को 2 देगे पका के कहना मेरे नाम का हुसैनी कोई नहीं, इस तरह नहीं बंदा हुसैनी बनता। ये तो रास्ता ही बड़ा मुश्किल है। मैं आज ना जो भी पंचायत बैठती है ना उसमें हर बंदे कहता है जी मैं तो जी यजीद के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो अच्छा वो यजीद है तो आप माज़अल्लाह हुसैनी होने के दावेदार है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से सोच समझ कर अर्ज करता हूं, तमाम सहाबा की अजमतों को सलाम, हर एक की कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, जहां जहां से वो गुजरे अहले बैते नबुव्वत का हर फर्द हमारी आंखों का तारा। पर बड़ा मुश्किल काम है हुसैनी बनना, बड़ा मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल है। यानी अपने हाथों पे 6-6 महीने के बच्चों को अपने सामने रूहों को परवाज होते देखना, कमर टूट जाती है, लोगों के हाफजे कमजोर हो जाते हैं। एक बेटे का जनाजा पढ़ लोग बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं जब से बेटा गया है ना इसकी तबीयत और तरह की हो गई। ये बड़ा बोझ वाला काम है। जिंदगी में ना ये रुखसत वाली राहें तलाश करनी छोड़ दें, जरा अगले मोर्चों पे बैठने का शौक पैदा करें। हवा अगरचे तेज आएगी, ये छोटी छोटी मुखालफत होती है हमारे इलाकों में, हमारे ज़हन पे सवार हो जाए, ओ छोड़ो यार, आप राह तो देखो। शिकस्त खाए तो शर्म से पानी पानी हो, दुआ करो कि दुश्मन भी खानदानी हो। आप किसी मजबूत दुश्मन तो कोई दुश्मन तो अच्छा, आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो गए। अपनी जिंदगी में वो राह जो अजीज, ये देखो ना 2 सहाबा हैं, ओहद की रात है, हजरत साद बिन अबी वकास और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला। सुबह ना ओहद की जंग होनी थी, तो हजरत अब्दुल्ला हजरत साद बिन अबी वकास से कहने लगे यार सुबह जंग होनी है, दुआ ना कर ले। फरमाया ठीक है कर लेते हैं। तो हजरत साद दुआ कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह सुबह मेरा ना किसी मजबूत दुश्मन से मुकाबला हो, वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं। आप दुआ करते हैं और जनाब अब्दुल्ला अमीन कहते हैं या अल्लाह मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं, फिर मैं इतनी ताकत से लड़ूं कि उसे गिराऊं, फिर मैं तेरे दीन के उस दुश्मन को कत्ल करूं, फिर उसकी ज़िरा उतारूं, फिर उसकी तलवार लूं, माल गनीमत में जमा कराऊं, फिर हुजूर की बारगाह में जाके गोया शाबाशी लूं। कहते हैं मैंने दुआ कर दी, उन्होंने आमीन कह दिया। अब हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चल अब मैं दुआ करता हूं तू आमीन कह। कहने लगे अल्लाह सवेरे मेरा किसी मजबूत दुश्मन से मुकाबला कराना। कहा आमीन। हजरत अब्दुल्ला दुआ मांग रहे, जनाब साद आमीन कह रहे हैं। कहा अल्लाह वो मुझसे लड़े मैं उससे लड़ूं। कहा आमीन। ऐ अल्लाह फिर ना इतनी शदीद जंग हो के वो काफिर मुझ पर गलबा पा जाए। यूं आंख खोली हजरत साद, कहा मैंने तुझे तेरी हर दुआ पे आमीन कहे ना, चुप करके आमीन कह। ऐ अल्लाह फिर वो मुझे गिरा दे, फिर वो मुझ पर सवार हो जाए। वो कह रहे हैं आमीन। हजरत अब्दुल्ला दुआ मांगते हैं अल्लाह फिर ना वो मुझे शहीद कर दे। उन्होंने कहा आमीन। ऐ अल्लाह वो शहीद करके बस ना करे, फिर वो मेरे कान काट डाले, मेरी आंखें निकाल दे, मेरा नाक काट दे, मेरे होंठ काट दे, मेरे बाजू काट दे, मेरा वजूद टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐ अल्लाह जब ये कटा हुआ वजूद लेके और ये हिस्से बखरे हुआ चेहरा लेकर मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं ना कयामत में, तो फिर फरिश्तों के बीच, औलिया, अंबिया, सुलहा, अतकिया, मोमिनीन के बीच मुझसे पूछे अब्दुल्ला तुझे क्यों शहीद किया गया, तेरी नाक क्यों कटी, आंखें क्यों निकली, तेरे कान क्यों कटे, होंठ क्यों कटे। तो मालिक बस मेरी इतनी इल्तजा है, मुझे तौफीक देना मैं कह सकूं न मेरा जायदाद का झगड़ा था, न कबीले का झगड़ा था, न बरादरी का झगड़ा था। मालिक ये मेरे साथ जो हुआ है तेरे रास्ते में हुआ है, तेरे रसूल के रास्ते में हुआ है। बस मैं चाहता हूं जे तू चढ़े आउते धार भी नहीं,
ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ, ਕਈ ਜੰਗਲ ਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੋਜ਼ਖ ਲੰਘਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ। ਡਿੱਠੀ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ वार भी नहीं। दोस्तों ये ना ये रुखसत की राहें ना तलाश करो जी, वो मैं थोड़ा सा कर लूं, मैं थोड़ा सा रहने दूं, थोड़ा सा ना, ये देखो जरा राह मोहब्बत में ना और भी रास्ते आते हैं। कई दफा ना लोग आपको कहते हैं कि आपके महबूब ने तो आपके साथ यूं कर दिया, आपको तो वो मतलब उस तरह से पजीरा ही नहीं, आपका तो वो काम ही नहीं, आपकी तो वहां वो अहमियत ही नहीं। आपको बड़े बड़े रंगों में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यहां तक लोग कहते हैं 5 नमाजें पढ़ता हूं, काम तो मेरा फिर नहीं चलता, मैं तो बड़े सदकात देता हूं। आपका ज़हन बनाया जाता है कि आपकी तो कबूलियत ही नहीं, आप तो वहां तक पहुंचे ही नहीं, आपको तो वो मिला ही नहीं, आपको तो कुर्बत ही नहीं। माज़अल्लाह ताला लोगों को ख्याल होता है इतना दीन पे अमल किया तो मुझे क्या मिला। ये बड़ी शातिराना चाल है नफ्स और शैतान की। एक सहाबी थे हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला, ये सुलह हुदैबिया के फौरन बाद ना मक्का मुकरमा से मुसलमान थे, हिजरत करके मदीने आए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शर्त तय की थी कुफार के साथ कि वहां से जो शख्स अपने आका की इजाजत के बगैर यहाँ आ जाएगा, अगरचे मुसलमान हो, हम वापस कर देंगे, और यहां से अगर कोई गया तो वो वापस नहीं करेंगे। अब बज़ाहिर ये शर्त बराबर की नहीं थी, लेकिन इसका बड़ा फायदा हुआ। जो मुसलमान मक्के से आता था, पता था हुजूर तो रखेंगे नहीं और मक्के वापस जा नहीं सकता, वो तीसरी जगह जाके बैठता था और इस्लाम का एक नया डेरा आबाद हो जाता था। बहुत सारे मुस्याबी शहरों में जाके बैठे और पूरे का पूरा शहर और कबीला ही मुसलमान कर लिया। हजरत अबू बसीर किसी तरीके से ना मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा पहुंचे। अब हुजूर ने इस शर्त पर साइन किए हुए थे कि कोई मक्के से मदीने आ गया तो हम वापस कर दें। काफिरों ने 2 बंदे भेजे कि जाएं, सरकार का वादा है तो अबू बसीर को वापस लाएं। वो दोनों आए, जनाबे अबू बसीर को लेने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने वादा किया तो इनको वापस भेजें, थोड़ी देर के लिए जरा गौर करना। कितना मुश्किल था सरकार के लिए आए हुए को वापस भेजना, लेकिन हुजूर ने फरमाया हम वादा कर चुके हैं, हम तुम्हें मदीने नहीं रख सकते। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे कोई शिकवा नहीं, गोया हुजूर आप जैसे हुक्म करेंगे। यानी ऐसा हुक्म जो बज़ाहिर आम आदमी की तबीयत के खिलाफ हो, हुजूर ने मदीने से भेज दिया। मदीने से बाहर जाके जनाब अबू बसीर कहने लगे, लो मेरे महबूब का जिम्मा खत्म हुआ, अब मैं जानूं और तुम जाने। किसी तरीके से एक को कत्ल किया, दूसरा भाग गया। समुंदर के किनारे उस रास्ते में डेरा लगा लिया जो रास्ता मदीने को जाता था। मक्के जा नहीं सकते थे, मदीने आने से हुजूर ने पाबंदी लगा रखी थी। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा तकलीफ है। ये अजीमत का रास्ता है कि आप जिस महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, बज़ाहिर उन्हीं के पास जाने पर आप पर पाबंदी है, पर ये राह अजीमत के राही इन्होंने इन दुखों को भी सुख समझ के कबूल किया। कितना जमाना बीत गया साहिल समुंदर पे बैठे हुए, बाकी भी जिनको जगह नहीं मिलती थी, हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे अजीम सहाबा इस शर्त की वजह से जो मक्के और मदीने में जगह ना पाते, वो भी इनके पास आते। यहाँ ना इनकलाबियों का, मुजाहिदों की एक जमात तैयार होगी। अब काफिर यहाँ से गुजरते तो जिस तरह वो मुसलमानों के काफिलों को रोकते थे, ये काफिरों के काफिले को रोकने लगे। जिस शर्त पर बड़ा इतराते थे ना कुफारे मक्का, अब इन्हीं लोगों से वो परेशान हुए कि ये तो जगह जगह जत्थे बन गए, हुजूर के यहाँ जा नहीं सकते, हमने इनको यहाँ से तकलीफ दी है, कुर्बान जाएं। अब शर्त खत्म करने के लिए खुद हुजूर की बारगाह, मेहरबानी करें आप इनको बुला ले मदीने। कुफार आए,
जिंदगी के भी अपने रंग हैं। हजरत अबू जंदल फरमाते हैं नबी पाक का मदीने से खत आया, पैगाम सबा लाई है दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे सरकार नबी से। कहते हैं हुजूर का खत तशरीफ लाया जनाबे अबू बसीर के पास के आ जा मदीने। नबी पाक का खत आया, और इधर सुनना हो मेरे संगियों, हुजूर का नामा मुबारक आया, खत मुबारक आया। कहते हैं जनाब अबू बसीर को ना हुजूर का खत दिया तो हालत ये थी कि वो चारपाई पे लेटे थे, सख्त बीमार थे, आखिरी वक्त चल रहा था। यूं हुजूर का खत पड़ा, मदीने आने की इजाजत हो गई है, और फिर उसे चूमा, फिर आंखों पे लगाया, और कहते हैं फिर उन्होंने सीने पे रखा, रूह परवाज कर गई। लै ओ सजना असा तोड़ निभाई, जान भी दिती ते रात तेरे। इस तरह का रास्ता के आखिरी दम तक नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम की बात के वो पाबंद रहे। राह रुखसत ना इख्तियार करो, चोर दरवाजे ना ढूंढो, राह अजीमत के मुसाफिर बनो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सब ने रोका कि हुसैन अभी मौका नहीं है, वक्त नहीं है, हालात का तकाजा नहीं है, अभी ये खड़े होने का वक्त नहीं। और मुखलिसीन ने रोका, पर इमाम ने कोई रुखसत की राह इख्तियार नहीं की, राह अजीमत की राह इख्तियार की, पत्थरों और चटियल मैदानों वाली राह इख्तियार की, प्यास भूख और परदेश की राह इख्तियार की। उन्होंने कुर्बानियों का रास्ता इख्तियार किया। वो आराम से बैठते, कितने पीर हैं जुब्बे कुब्बे पहन के आस्थानों पे बैठे हैं, लोग आ जाते हैं, ये मुशक्कत कौन करे। इमाम हुसैन के पास तो आस्थाना था मदीना शरीफ, मस्जिद थी मस्जिद नबवी शरीफ, गुलाम थे सहाबा और उनकी औलादें जो इकराम करते थे इमाम अली मकाम का, हर चीज मौजूद थी, दुनिया वहां सिमट के जाती, पर कोई बुजदिलाना राह नहीं इख्तियार की। हमारे रास्ते बड़े बुजदिलाना से हैं, हमारे रवैये बड़े कमजोर से हैं, हमारी बातों में बड़ी लचक है, हमारे लबो लहजे में इजाजतों का राह है कि कोई रास्ता निकल आए तो हमें इजाजत हो जाए। इमाम हुसैन से सीखिए, अपने मिजाज को उस रास्ते पे डालो। मेरे भाई थोड़ा सोना शुरू करो, कम खाने की आदत डालो। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो किसी ने उनसे कहा कि ये औलाद बड़ी होके सहारा बनेगी। कहने लगे ना भाई, मैंने कभी नहीं सोचा बच्चे सहारा बनेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैंने कोशिश की है दादा दादी की भी नौकरी करूं, नाना नानी की भी करूं, माँ और बाप की भी करूं, जिस तक हद तक हो सके बहन भाइयों की भी करूं, बीवी बच्चों की भी, मैं जो हुकूक है वो अदा करूं। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि कल को मेरा कोई सहारा बने, मुझे रब रसूल का सहारा ही ठीक है, यही आसरा सबसे बेहतर है। हम इस तरह की भी कोई तिजारत नहीं करते, हम कोशिश करते कोई खिदमत हो जाए। ये जो हमारा ख्याल होता है ना, मेरी खिदमत की जाए, मेरी ताबेदारी, आप छोड़ दें, आप खुद खादिम बन। ये जो मखदूम बनने का शौक है ये निकाल दें। पर मैंने ड्यूटी करनी है जितनी मुझसे हो सकी, हर वक्त ड्यूटी का मिजाज बनाएं। और ये जो थोड़ी सी मुझे गुंजाइश मिल गई है, मिसवाक नहीं तो मैं उंगली चला लूं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, चलो बैठ के पढ़ने की भी इजाजत है, मैं बैठ के पढ़ लूं, मैं फलाने काम की भी शरीयत। आप आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुस्ताहब छोड़ता है फिर सुन्नतें भी छोड़ता है, और जो सुन्नतें छोड़ता है एक वक्त आता है वाजिबात का तरक कर, वाजिब छोड़ता है तो वसवसे आते हैं, वो फर्ज भी छोड़ने शुरू कर देता है। लिहाजा मैं आपको बताता हूं, अकेले नमाज पढ़ने का वो मजा नहीं जो जमात से पढ़ने का। तो रास्ते ना निकाला करें कि ये भी तो जायज है, इसकी भी तो गुंजाइश है, इस रास्ते में ना पड़े। इमाम हुसैन ने हमें राह ये दी है कि हमें अजीमत का रास्ता इख्तियार करना है, गुंजाइशें नहीं तलाश करनी। अल्लाह ताला हमें उनके रास्ते पे चलने की तौफीक दे।